किसान भाइयों, कुछ ही दिन पहले हमने चैनल के ऊपर वीडियो डाली थी पावर वीडर को लेकर के, तो उसमें हमने जिक्र किया था एलूवालिया एंटरप्राइजेज का। आज हम मौके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक कह सकते हैं कि लोहारू साइड हम जा रहे थे, तो यहाँ पे इनकी शॉप देखी तो हमारा भी मन किया कि सबसे पहले भाई साहब को ही मिल चलते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी, देखा काफी अच्छा तामझाम भाई ने कर रखा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो कृषि यंत्र किसानों के यहाँ डिलीवरी के लिए जाने हैं, इसमें पहले से पैकिंग करके तैयार रखे हुए भाई ने। इस साइड भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, काफी सारे जो इंप्लीमेंट्स रखे हुए हैं। और ये भाई का जो गोदाम कह सकते हैं और जो वर्क प्लेस कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जितनी चीजें हैं उनमें कोई डिफॉल्ट आ गया तो उनको जो तैयार करने का वापस रिपेयरिंग का भी काम यहाँ पे है। तो सबसे पहले अपने को जो एलूवालिया एंटरप्राइजेज के मालिक हैं जितेंद्र वालिया, उनसे मिला देता हूं। आइए आपको सबसे पहले ऑफिस में लिए चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले लोकेशन की बात करूं मैं, लोहारू से पिलानी रोड के ऊपर थोड़ा बाहर की साइड लोकेशन रहेगी। और जो भी किसान भाई आना चाहे, सभी तरह के कृषि इंप्लीमेंट यहाँ पे एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। जीतू भाई राम राम। राम 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 भाई साहब, राम राम। कैसे हो? हाँ, करता हूँ सर मैं आपको थोड़ी देर में। ठीक है सर। भाई अचानक आपने तो बड़ा तगड़ा सरप्राइज दिया। अरे भाई जा रहे थे यहाँ से, तो आपकी ये दिखी ना वर्कशॉप। आपने तो कॉल भी नहीं करा। मोस्ट वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। आ जाओ। और बताओ ठीक ठाक सब? आगे कहाँ जा रहे थे भाई साहब आप? आगे जाना तो जज्जर साइड था। अच्छा, लोहारू के निकल रहे थे। ओके ओके ओके। हाँ जी। तो इस साइड फिर आप यहाँ पर कोई वीडियो शूट करने आए थे, तो यहाँ से गुजर रहे थे। वो बोर्ड लगा हुआ दिखा ना, आपकी गाड़ी खड़ी थी आगे। आपसे मुलाकात हुई भाई साहब? हाँ, भिवानी मेले में मिले थे अपने लास्ट टाइम। भाई साहब कितने टाइम से हो आप इस फील्ड के अंदर? भाई साहब मैं लगभग आप मान के चलो 14 साल से इस फील्ड में हूँ। 14 साल से आप? 15 ही पकड़ के चलो आप मोटा मोटी। ठीक है। 14 साल में तो इस फील्ड में हो गए। अच्छा जीतू भाई, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, हाँ हाँ मारू सा एरिया है जमा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी जगह आप बैठे हो 14 साल से? भाई सर एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर साहब 100 के डॉक्टर हैं, एक रेपुटेटेड डॉक्टर हैं एरिया के। अच्छा, समझ गए। मैं बेसिकली रहने वाला भिवानी का हूँ, प्रॉपर भिवानी का। ठीक है ठीक है। लेकिन उसमें क्या रहा कि मेरे फादर साहब, मेरे बड़े भैया चेन्नई सेटल हो गए। उनका ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा बिजनेस है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि यहाँ रहने के अलावा। मेरे फादर साहब भिवानी रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उनकी इस एरिया में अच्छी खासी साख है, तो वो बोले मैं तो जाऊंगा नहीं भाई, तुम्हारे को जाना है तो जाओ। तो इस करके मेरी मजबूरी होगी उनके साथ। माँ पिताजी को तो छोड़ के कहाँ जाए ना। ना सही है। हाँ, तो आउटर में ही हमने यहाँ जगह ले रखी थी, साथ में ही हमने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो हमें भी दिखा दो थोड़ा, क्या कुछ रख रखा है आपने? बिल्कुल मैं दिखाता हूँ। आपकी जो एक वीडियो आपने शूट की थी हमारी मेले में, हाँ हाँ, जो एक कॉटन वाली थी भाई, हाँ। उसका जो प्यार हमारे को मिला ना, मतलब दिल से धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद है। और किसान को वो इतनी काम आई ना कि मतलब जो परेशानी थी उनकी, उन्होंने स्पेशली हमारे को थैंक यू कह के बोला कि भाई मजा आ गया आपकी मशीन चलाने ना। चलिए आपको अब दिखाते हैं भाई साहब ने कौन कौन से कृषि इंप्लीमेंट जो किसानों के लिए हैं वो रख रखे हैं। ये देखिए, अरे वाह यार, आपने तो लग्जरी टाइप रख रखा है सारा कुछ। एक्चुअली हमारे को बहुत किसान लोग ऐसे बोलते हैं आके कि यार तुमने तो जंगल में मंगल कर रखा है। बिल्कुल यार, देखो मैं लोहारू में भी 3 किलोमीटर बाहर बैठा हूँ, बिल्कुल ऑन रोड पे, और राजस्थान से टच एरिया है ये। बिल्कुल। तो यहाँ पे लोग बोलते कि यार ऐसा कुछ। एक्चुअली क्या है कि भाई साहब देखो, शुरू में मेरे पास इतना ज्यादा अर्निंग नहीं थी, तो मैंने मेरी अर्निंग के हिसाब से ही काम किया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पास कुछ पैसा आता गया, मैं लगाता गया। तो लेकिन मैनेजमेंट मेरा बिल्कुल बढ़िया से नहीं हुआ। तो ये शोरूम जैसे मैंने पीछे कर लिया, तो लोगों को थोड़ा आइडिया कम रहता, लेकिन अंदर आके उनको एकदम अरे ऐसी भी आइटम है भाई। बिल्कुल। देखो इससे पहले ना, या तो हम कोई जूते वगैरह या पैंट शर्ट लेने जाते हैं तो शोरूम में ऐसी चीजें देखने को मिलती है प्रॉपर ढंग से मैनेजमेंट के साथ, या फिर आज मैंने पहली बार देखा है भी कृषि उपकरण कोई ऐसे रख सकता है। एक्चुअली क्या है कि भाई साहब देखो, एक टेक्निकल है हम, और 15 साल से एक पैशन वाली बात है। मैंने कभी खेत में खड़ा होकर नहीं देखा था भाई साहब। आपको मैं मेरी आप बीती बताऊं, मेरे फादर साहब डॉक्टर हैं, न हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है कोई। 15 साल पहले मेरे को एक पैशन हुआ, मैंने बहुत सारे बिजनेस चेंज किए, लेकिन मैंने सोचा कि अब इसी बिजनेस में आना है, जो भी मैं कर लूं। तो ये बाई चांस हमारे को, हमने रोटावेटर से स्टार्ट किया था, ट्रैक्टर वाले से। सिर्फ वही काम करते थे हम। तो किसान लोग आके हमारा मजाक उड़ाते थे, ये क्या चीज है, क्योंकि इस एरिया में लोगों को यही नहीं पता था ये रोटावेटर भी। हाँ, उस टाइम इतना नॉलेज भी नहीं था इस चीज को लेकर। अब क्या है कि मैंने धीरे धीरे करके भाई साहब वो सभी आइटम जोड़ के, और मैंने यहाँ जब डिस्प्ले करे, उनको डेमोस्ट्रेशन किया गाँव में। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम गाँव में जाते हैं तो किसान का ये रहता है कि कोई भी इंप्लीमेंट अगर लेके आते तो किसान हमारे को बिल्कुल निचोड़ के देखता है कि भाई ये चीज तो नहीं कामयाब है। और जब उनके पास जाके जब वो हमारे को अंडर एस्टिमेट करते हैं और वहां जाके हम अपने आप को प्रूफ करते हैं, तो एक अलग ही मजा आता है
उस चीज के लिए। ठीक है। तो जीतू भाई शुरू से आप थोड़ा हमें बता दो भी ये मशीन किस चीज के लिए है, क्या काम आएगी, और किसान अगर कोई लेना चाहे तो अपने इस शोरूम पे आके किस कॉस्ट में उसको पड़ जाएगी। ठीक है सर, आपको शुरुआत में यहीं से करता हूँ। ये हमारा छोटा, इसको हम छोटू ही बोलते हैं प्यार से। ठीक है। ये एक बहुत ही कारगर चीज है हमारी। इसके अंदर क्या रहता है भाई साहब के, जैसे अपने कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती उनको, हाँ, बजट कम होता है। बजट कम होता है और लेबर से वो बहुत भयंकर परेशान रहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए ये चीज बहुत बेस्ट है। जैसे कॉटन अभी चल रही है हमारी, कॉटन के अंदर ये बीडिंग कर सकता है। देसी भाषा में बताऊं, अपने किसान लोग बहुत अच्छी तरह समझेंगे। 3 फुट वाली जो मशीन होती है अपनी, जो कपास बिजाई वाली मशीन होती है, 3 फुट वाली मशीन में 3.5 फीट का गैप रहता है। उसके अंदर इसके 2 राउंड लगेंगे जी। ठीक है। क्योंकि लगभग 18 से 20-22 इंच का एरिया कवर करेगी। ठीक है। और जो 4 फुट वाली मशीन होती है उसके लिए तो ये रामबाण चीज है बिल्कुल एकदम। उसके अंदर तो बिल्कुल परफेक्ट ऐसे काम करती है जैसे इसी चीज के लिए बनाई है। दूसरा, कुछ एक किसान लोग आजकल, हम थोड़ा ऑनलाइन भी करते हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे को, तो ऑनलाइन में जो अपने गन्ने वाले किसान हैं वो हमारे टच में आए एक्चुअली। तो उनको हमने एज ए ना डेमो हमने एक बार वहां पे करवा के दिखाया उनको कि भैया ऐसे काम कर सकती है। तो किसान ने ये कहा कि भाई साहब अगर ये मशीन गन्ने में चला दी आपने तो मतलब मान जाएंगे। तो कोई मैटर नहीं करता हमारे को कि हमारा तेल जल रहा है, जो भी है किसान से ही पैसा आता है। देखो कहीं ना कहीं कोई हमारे को रोटी देता है। हम उनके फील्ड पे गए, हमने उसका डेमोस्ट्रेशन करा, तो मतलब वो किसान हमारे को बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कि है ना हमारे सगे भाई से भी बढ़िया है। ठीक है। और उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हमारे है ना उस एरिया में अच्छी खासी साख बढ़ गई। ये धीरे धीरे हमारा ऑल इंडिया में ये सारी आइटम जा रही है जी। इसमें 1-2 मॉडल हमारे पास और भी हैं। जैसे ये कुछ किसान भाई थोड़ा सस्ता चाहते हैं ऑनलाइन में। एक चीज मैं किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहूंगा, बीच में ही मैंने बात काट के बताया, सॉरी। ठीक है। किसान लोग क्या ढूंढते हैं यूट्यूब पे कि सस्ता कौन बेच रहा है। एक्चुअली पता क्या है, मेरे जैसे डीलर भाई हैं जिनको बहुत कम आइडिया है, जैसे जिनमें मैं मेरे को भी लगा लेता हूँ, वो क्या करते हैं उसको उठा के चिपका देते हैं कुछ भी, ये ले भाई सस्ता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होती है भाई साहब, सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान आपको मतलब ये मान लो हमेशा के लिए रोटी देगा, क्योंकि हमारी रोटी वहां से चलती है। तो उसके लिए हमारे को चाहिए कि उसको थोड़ा समझा दें कि भाई थोड़ा सा सस्ता नहीं तो थोड़ा 10-15% का फर्क पड़ेगा। चीज ऐसी ले जो तेरे को सालों साल चले। वो अपने बुजुर्ग क्या करते ना, महंगा रो एक बार, सस्ता रो बार बार। बिल्कुल आप जो सही कह रहे हो। घरों में आजकल कार है भाई साहब, वो चाहे किसान है चाहे वो नौकरी वाला है, सबको ये चाहिए कि फटाक से गाड़ी धुल जाए। ट्रैक्टर तो है ही है। हाँ हाँ। सर्विस स्टेशन पे जाना उनके लिए मुश्किल होता है कि लंबी लाइन होती है भाई साहब, तो नहीं मेंटेन कर पाते। इसको हम गेट पे लगा सकते हैं अपने पास, जो अपनी आम टूटी होती है उसके अंदर आप इसके कनेक्शन करते हैं। मेरी थोड़ी लैंग्वेज एकदम देसी रहेगी जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। तो उस टूटी में आप इसका है ना सक्शन पाइप है जो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अपना जो इसका स्विच है वो अपने नॉर्मल जो अपने घरेलू स्विच रहते हैं उसमें इजीली फिट हो जाएगा। ठीक है। उसमें फिट होने के बाद में आपने क्या करना है, बस बटन दबा देना है। बटन दबाते अपनी कार को मिनटों में साफ कर सकते हो। और सबसे खास फायदा इस चीज का कि एक 100 लीटर पानी भी आपकी पूरी कार वॉशिंग के लिए नहीं लगेगा भाई साहब, इतना शानदार प्रेशर है। मेरे पास बड़ा सिस्टम भी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जब इससे धोते हैं भाई साहब तो मतलब मजा आता है काम करने में। दूसरा, इसको ना कई जगह यूज कर सकते हैं, जिस तरह की अपने ये एसी वगैरह जो भाई रिपेयर करते हैं जैसे, उसकी सर्विस के लिए ये बेस्ट है भाई साहब। अपने पशु नहलाने हैं अगर उसके लिए बहुत तगड़ा कामयाब है ये। और इससे पशु नहा के जितना खुश होता है ना, आप ट्यूब से करोगे तो नहीं, क्योंकि इससे जो फुहार आती है उसके साथ हवा भी मिक्स होकर आती है। हाँ, उसके कोई भी सारी चीजें एकदम सब प्रॉपर ढंग से साफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ कॉस्ट में मिल जाएगी किसाना ने। ये मान के चलो भाई साहब, हमारे पास इसकी कॉस्ट 6,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन लगभग 7-7,500 रुपए तक बहुत टॉप की क्वालिटी भी मिल जाएगी, जिसके अंदर साथ में फोम भी वाश, मतलब आपका जो शैम्पू होता है उसके कंटेनर सा होता है, उसमें शैम्पू डल जाता है। शैम्पू डल के आपको कहीं गाड़ी पे हाथ तो मारना ही नहीं है, आपने सीधा शैम्पू भी उसमें डालो और आप उसको एज ए स्प्रे की टाइप से कर सकते हो। फोम वॉश जिसको बोलते हैं, एक साथ हो जाएगा। टाइम की बचत, पानी की बचत और जो अपने को पैसे की भी बचत। अरे ये क्या चीज रहेगी? ये चिंसा है, पेड़ काटने के लिए काम आता है भाई साहब। वैसे मैं इसको थोड़ा कम ही बेचने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि पेड़ लगाना बड़ा मुश्किल है, पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन इलेक्ट्रिक है। कुछ लोग जैसे अपने कोई पेड़ वेड़ कटे होते हैं, उनकी शाखा वगैरह काटने के लिए, घरेलू यूज के लिए मैं इनको सेल करता हूँ। ठीक है। और ये वाला अपना? ये अपना भाई साहब लॉन मूवर है, घास काटने के लिए छोटी मशीन। जैसे अपने अधिकतर क्या रहते हैं कि घरों के बाहर लोग अपना लॉन बना लेते हैं, जैसे सेक्टर वगैरह होते हैं, सबके पास होते हैं। तो एक्चुअली जो धक्का मारने वाली मशीन होती है ना, उनका ट्रेंड गया। उनको 2 दिन तो शौक में चला लेते हैं, वो चलती नहीं है, उसके बाद भूल जाएंगे। हाँ, उसके बाद में भूल जाएंगे। उसमें मैन पावर भी ज्यादा लगती है। इसमें बहुत बेस्ट तरीका है, इसको बस पुश करो और चलाओ। इसको छोटा सा बच्चा भी चला सकता है। ठीक है जी, आगे बताइए।
ये तो सेम चीज जो आपने बताई, ये चिंसा थोड़ा बड़े साइज का हो गया, इससे आप बड़े साइज के पेड़ भी काट सकते हैं। वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हाँ, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, मेरे एरिया में चीज ये वाली यूज नहीं आती, लेकिन मैं इसके बारे में भी आपको बताऊं। ये जो वाटर पंप होता है भाई साहब, कुछ लोगों की नीड बहुत कम पानी की रहती है, जैसे जो अपना चीजा वगैरह करते हैं, जो मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनको एक बड़ी समस्या होती है। कई जगह कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहां पर लाइट की शॉर्टेज रहती है, तो वहां उनको जैसे तराई करनी है या फिर पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत बड़ी समस्या आती है। सर आप सोच भी नहीं सकते, मतलब ये एक छोटी सी चीज है, इसके अंदर एक 52 सीसी का इंजन लगा हुआ है। ये यहाँ से भाई साहब 1 इंची पानी 1.5 तक भी ये बाहर फ्लो, मतलब इसका फ्लो है, तो 1.5 इंची का सक्शन रहेगा, 1.5 इंची का ही पानी ये बाहर निकाल देंगे। मतलब इतना जबरदस्त काम करती है, मतलब आदमी सोच ही नहीं सकता। और 1 घंटे में मुश्किल से ये मान के चलो 600-700 ml तेल खाती है भाई साहब, और जबरदस्त इसका यूज है। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद में अपने जो ये स्प्रेयर रख रखे हैं, इनका और बता दो थोड़ा। स्प्रेयर का ऐसा होता है, जैसे कुछ किसान भाई जैसे अपने ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर होता है उनके पास, तो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर भी कई बार खराब हो जाते हैं। एक्चुअली आपको ये चीज नई सी दिखी होगी, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो ट्रैक्टर के ऊपर पंप लगता है वही बड़ा पंप है, तो ये वाला पंप भी हमारे पास होता है, विद स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे ट्रैक्टर माउंटेड, जैसे जमींदार को चाहिए तो उसके लिए भी। दूसरा ये कार वॉशिंग के लिए भी यूज आता है भाई साहब, तो सेम चीज रहेगी। हाँ, दूसरा जो लोग अपनी डेयरी वगैरह कर रखी है, पशुओं को नहलाना है या फिर उनको अपना सरफेस साफ करना है, उसके लिए भी बहुत कामयाब चीज है। इसके साथ 3 HP की मोटर के साथ भी हम अटैचमेंट लगा के देते हैं इसकी, या फिर कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है तो वहां पे 6.5 HP का हमारे पास इंजन होता है, उसके साथ कनेक्ट करके इसको, और अपना एज जैसे ट्रैक्टर स्प्रे करता है सेम वैसे स्प्रे कर सकता है जी। ये ब्रश कटर है, अभी हमने पूरा असेंबल नहीं कर रखा, जैसा कि पोस्टर में आपको दिख रहा होगा, सभी किसान भाई जानते होंगे इसको। अपन ऐसे टांग के कोई भी फसल काटने का, कोई फसल काट सकते हैं। आगे और बता दीजिए। आगे जैसे ये एक छोटा अपना चाप कटर आया है भाई साहब। एक्चुअली हमारा सीजन इतना बिजी था कि हम कोई चीज को भी अभी ना टेस्ट नहीं कर पाए, इन चीजों को नई चीज मैंने मंगवा ली, लेकिन इसको टेस्ट नहीं कर पाए। ये ऐसी चीज है कि इसमें गियर शिफ्टिंग भी है भाई साहब। ठीक है, गियर शिफ्टिंग भी है। आपको चारा छोटे साइज का काटना है, बड़े साइज का काटना है, तो वो इससे बिल्कुल आराम से हो सकता है। ये बिल्कुल छोटी सी जगह में आ जाता है, किसान को बहुत जबरदस्त पसंद आती है ये चीजें। ठीक है, मेन बात ये भी है कि इसमें सेफ्टी फीचर काफी अच्छे हैं। सेफ्टी फीचर इसके अंदर आ जाने का तो खतरा ही नहीं है। हाँ। और दूसरा काम आपका ऐसे मिनटों में रहता है। अधिकतर किसान भाइयों के साथ साथ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशे वाले भी हैं, चाहे वो DSP लग रहे हो भाई साहब, चाहे वो SP लग रहे हो, लेकिन घर पे तो कहीं ना कहीं किसान ही है, बिल्कुल, तो उनको भी काम करना पड़ता है भाई साहब। और ये मशीनें ऐसी हैं कि आप लेबर भी करते हैं तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप लेबर कर रहे हैं, आपका एक मनोरंजन होता है इन मशीनों के साथ। ये इतनी एडवांस मशीनें हैं, जो मेरे पास सारी मशीनें हैं भाई साहब, सिर्फ एडवांस मशीनों का ही काम है, कुछ भी ऐसी आइटम नहीं मिलेगी जो अपनी आउटडेटेड है। ठीक है भाई साहब, आगे वाले हमें बता दो। हाँ जी, वाली ये जिस तरह स्प्रे पाइप होता है, किसान की एक बहुत बड़ी जरूरत होती है, जो स्प्रे पाइप उनको चाहिए होता है खेत में स्प्रे करने के लिए। और ये 10 mm की बहुत अच्छे वाली पाइप, मैं 2-4 वैरायटी नहीं रखता, मैं सिर्फ एक ही वैरायटी रखता हूँ, या तो 8.5 mm या 10 mm। और किसान को इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, अच्छी क्वालिटी रखता हूँ, क्योंकि ये चीज बार बार फटती है ना, किसान परेशान करता है और खुद भी होता है, तो ये चीज है। ये 8.5 mm में आ गई भाई साहब, ये बैटरी स्प्रेयर आ गई। ये हमारा सब्सिडी अप्रूव्ड भी रहता है, किसान भाई कुछ सब्सिडी अप्रूव्ड आइटम भी लेना पसंद करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास ये अप्रूव्ड है। और ऐसी ही बहुत सारी कंपनियां हमारे पास रहती हैं जो अप्रूव्ड है। किसान भाइयों को जो अप्रूव्ड आइटम चाहिए, हमारा बिल पास है, हम मतलब एक अथॉराइज्ड डीलर है, तो वो चीजें अपने पास रहती हैं। अच्छा, धान की बेल्ट के अंदर ये चीज अफीम है भाई साहब किसानों के लिए। ये जो चीज दिख रही है ना आपको, ये हमारा इंजन वाला स्प्रेयर है, देसी भाषा में बताऊं, जैसे हम इसको पावर स्प्रेयर बोलते हैं। 4 स्ट्रोक में सबसे टॉप क्वालिटी अपने पास है ये। इसको होंडा टाइप है भाई साहब। एक्चुअली क्या होता है भाई साहब, देखो ब्रांड बेचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रांड की कॉस्ट इतनी बाहर हो जाती है, और किसान के पास एक लिमिटेड मनी रहती है भाई साहब, उसमें वो 4 चीज खरीदना चाहता है। तो ये जो चीज हमारी है सबसे टॉप मशीन है, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। प्योर ब्रास में इसका पंप रहता है, जैसे मैं दिखाऊं आपको, ये प्योर ब्रास में रहता है, कहने की बात नहीं है, पॉलिश नहीं है भाई साहब, ये प्योर ब्रास में ही रहता है ये, ठीक है। और इसका बहुत शानदार वाला प्रेशर है। इसके अंदर भी हम आपको कई सारी चीजें ऐसी हैं, अगर मैं बताने पे आ जाऊंगा तो किसान भाइयों को बहुत वो मतलब जरूरत वाली बातें हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन आप टच में रहो, हमारे चैनल को देखते रहना, ठीक है। तो इस पे मैं आपको ऐसी पोस्ट वगैरह डलवाता ही रहूंगा आपको, तो जो किसानों के लिए बहुत काम की है। इसके अंदर आपको बहुत यूजफुल चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और किसानों में भी आजकल मतलब इतने हाईफाई किसान हो गए भाई साहब, जो हमारे को 4 बातें सिखा देते हैं।
उन्हीं का मतलब वो हमें ऐसे एज ए ट्यूशन काम आता है भाई साहब, उनके पास जाते हैं तो ये सब चीजें भाई साहब मैं सीख के कुछ भी नहीं आया, मेरा बैकग्राउंड खेती से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो मशीन है ना भाई साहब, ये जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडवांस बीज यूज करते हैं, जैसे भाई मैंने काले रंग का गेहूं लगाया या मैंने इतना महंगा गेहूं लगाया और उनको ये मशीनें कहीं से भी नहीं मिली थी, वो हमारे को फोन करके कहते भाई हमने गुजरात से मंगवाई, महाराष्ट्र से मंगवाई, कहीं से मंगवाई। देखो नीड होती कहीं से भी मंगवाएगा, तो मैंने कोशिश करी कि मैं कम से कम 5-4 पीस लेके आऊं, कम से कम मैं भी तो चेक करके देखो ऐसी क्या चीज है। तो ये चीज हमने उनको चेक करवा के दिखाई भाई साहब, अल्टीमेट रिजल्ट है। बड़े से बड़े साइज का बीज भी बो सकते हैं, छोटे से छोटे साइज का भी आप इसमें बीज बो सकते हैं। इसके अंदर काफी सारी इसकी अटैचमेंट साथ में ही आती है इसके साथ। हाँ जी, मैं जैसे पूछना चाहूँ, अपने अभी सीजन चल रहा है खरीफ सीजन में, जैसे मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा, उन चीजों में कामयाब है? हाँ, इन चीजों में देखो इसकी मेरे पास एक अटैचमेंट है, मैंने अभी यूज करके देखी थी, मैंने अभी सेल भी किया है एक पीस। तो उसके अंदर मूंग, बाजरा और अपने सरसों बिल्कुल मतलब है ना प्रॉपर तरीके से 6-6 इंच के बीच पे मतलब गैप पे बोती है। ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं किसान भाइयों को, जो मेरी एक मशीन की मतलब वो चीज हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि इसको डिजाइन अपने तरीके से करवाएं। इसके अंदर छोटे से छोटा बीज आपका सरसों का भी जा सकता है, और सरसों से छोटा बीज तो मेरे हिसाब से खेती में कम ही यूज आता है, बहुत कम होगा। तो सरसों का बीज आराम से लगा सकती है, इसकी ऐसी छोटी अटैचमेंट, एक दाना अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक को तो मैं नहीं कहूंगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2 दाने भी डाल सकती है वैसा। तो कहीं ना कहीं मशीन है, लेकिन गैप पर्टिकुलर रहेगा। गैप इसकी लगाई हुई फसल को बंदा रोक के ही देखेगा कि यार ये तो कुछ लगा रखा है भाई ने, देखना पड़ेगा किस चीज से बुआई करिए। और एक और खास बात इसकी भाई साहब, ये बीज की आपकी मतलब आधी नहीं, मतलब आप मान के चलो, मैं आपको मिनिमम ही बताऊंगा, जहां आपको 4 किलो बीज यूज आता है ना, वहां 1 किलो बीज यूज करेगी। और मतलब खेती के अंदर जैसे जो फसल लगी हुई हो, वो बोल के ये बताएगी कि भाई साहब ये जो मशीन से मतलब 6-6 इंच के गैप है। अब ट्रैक्टर से क्या है, एक लाइन ऐसे गिरती हुई जाती है, वो एक देसी तरीका है, फिर अपने टाइम में वो भी एक बढ़िया तरीका रहा है। लेकिन ये जो चीज है ना, ये अल्टीमेट काबिले तारीफ है, बीज की बचत भी है और नॉर्मल किसान सब्जी के लिए भी लोग काश्त करते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। इसके बाद में ये अपना जो इंजन मॉडल है, पानी लगाने पानी उठाने के काम में आएगा, इसके और थोड़ी विशेषताएं बता दीजिए। देखो ये जो अपना वाटर पंप है भाई साहब, और ये 4 इंची बड़ा है। जब मैं आपको बता रहा था ना, कुछ चीज मेरी शौक के लिए होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मेरे पास बिकती नहीं है, और मैं भी किसान को वो चीजें बताता हूँ जो उसको बेस्ट रहे भाई साहब खरीदने के लिए। ये डीजल का पंप है भाई साहब, इसका मैं लूप मतलब एक वो बताता हूँ आपको कि परेशानी क्या आती है किसान भाई को। किसान भाई कोई भी आता है, उनको हमेशा बड़ी चीज खरीदना पसंद होता है, क्योंकि मैं 15 साल से इसी एक्सपीरियंस में हूँ। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि भाई साहब 4 इंची जरूर है, लेकिन किसान को अगर उठा के ले जाना हो तो एक बहुत बड़ी मशक्कत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लगभग इसमें मेरा आइडिया, मैंने वैसे वेट नहीं करके देखा, लगभग 80-90 किलो के आसपास इसका वजन हो जाता है, तो किसान के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है। बाकी 4 इंची पानी ऐसा निकालता है ना भाई साहब ये, कि मतलब आप ट्रैक्टर वाले पंप को भी भूल जाओगे, इतना जबरदस्त इसका प्रेशर रहता है भाई साहब। वो फ्यूल कंजप्शन इसका मान के चलो 600-700 ml डीजल खाता है भाई साहब 1 घंटे के अंदर। काफी अच्छी चीज है। हाँ, काफी अच्छी चीज है। लेकिन किसान भाई क्या होता है, जब सिंचाई करते हैं तब तो इसको यूज कर लेते हैं, बाद में उठा के रख देते हैं। डीजल के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या है कि चाहे 15 दिन के बाद में, जिन भाइयों यूज भी कर रहे हो कोई भी मशीन, एक बार चाहे वो कोई भी मशीन यूज कर रहे हैं जो इंजन वाली है, उसको 15 दिन में एक बार मेरे कहने से है ना उसको स्टार्ट जरूर करें, तो वो रख रखाव से रिलेटेड बड़ी अच्छी चीज है। अदरवाइज नोजल पंप जाम हो जाएंगे, एक महंगी कॉस्ट के आते हैं, किसान को एक अच्छी खासी कीमत इसके लिए देनी पड़ेगी। ये क्या चीज है, इसके बारे में और बताइए। ये भाई साहब एक खाली इंजन है। कुछ किसान भाइयों को ऐसा होता है कि अधिकतर लाइट की प्रॉब्लम तो किसानी में रहती है सभी लोगों को ना, तो उसके लिए हमने एक ऐसी चीज ला रखी है, जैसे पशु के लिए चारा काटना है और लाइट नहीं है, तो किसान को एक बहुत भारी मशक्कत हो जाती है। पशु को नहीं पता कि लाइट है कि नहीं, आप काटना पड़ेगा। मैनुअल तो आजकल कुछ होता ही नहीं है भाई साहब। तो ये इंजन है ना, हम गंडासे पे भी हमने इसका चला के देखा है, देसी भाषा में जिसको चॉप कटर बोलते हैं, मतलब तो उस चीज के अंदर भी हमने इसको टेस्ट करके देखा है भाई साहब। बिल्कुल अल्टीमेट जो अपना देसी गंडासा आता है भाई साहब, जिसको चॉप कटर बोलते हैं, उसके ऊपर इसको लगा देते हैं ना भाई साहब, इतना अल्टीमेट कटिंग करता है ना, मतलब किसान का फीडबैक आया कि भाई बहुत जबरदस्त आपने हमारे को मशीन दी, वो कामयाब है। तो आप इसको, जिन भाइयों को ना भी पता, अपने सराउंडिंग एरिया में मिलता है, तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं इस चीज को। तो ये चीज इतनी अल्टीमेट कामयाब है। बाकी आपको अगर जैसे स्प्रे पंप पे लगानी है, या अपने को कोई मतलब और ऐसी जगह है जहां 4 से 5 HP की मोटर का यूज आता है, उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ पुली आती है,
उस पुड़ी के थ्रू आप अगर फैन बेल्ट के थ्रू आप कोई भी मशीन को आप इसमें चला सकते हैं इसके साथ। तो इसका डीजल ऑपरेटेड है या पेट्रोल? ये पेट्रोल है भाई साहब। एक्चुअली क्या होता है, डीजल ऑपरेटेड एक तो मशीन महंगी आती है, रेल से बाहर चली जाती है किसान। ठीक है। दूसरी बात क्या रहता है कि इसी मशीन के अंदर ना, एक तो हल्की इतनी है भाई साहब, इसके अंदर 10 किलो 12 किलो वजन होगा मैक्सिमम। तो इसको उठा के अपना कहीं ले जाओ चाहे आप इसका, ये मैं आपको एक इसका वीडियो ही कवर करवाऊंगा सर इस चीज का। अभी हम इसको मतलब है ना आपको चलवा के भी दिखाएंगे। ये इतनी जबरदस्त चीज है भाई साहब, मतलब बिना पैसे का, बिना खर्चे का, मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मतलब बिना कम खर्चे का है, कम खर्चे का। हाँ, कम खर्चे की ऐसी चीज है भाई साहब जिसको चला के किसान को मजा आ जाएगा। जो पीठ पे जमींदार मतलब मशीन लगा के इतनी मशक्कत करते हैं खेतों में, गर्मी इतनी होती है, उमस होती है, उसके बीच में जब किसान लोग चलाते हैं, मैं कई बार जाता हूँ भाई साहब, उस चीज को बयां करना शायद ही मुश्किल है। जो किसान एक पेन सहन करता है ये चीज करते वक्त, ये चीज उस पेन को कम करेगी। देखो हम कहीं ना कहीं पैसा भी कमा रहे हैं, इसके साथ ही किसान की सेवा भी है भाई साहब। ठीक है ना, तो ये चीज हम आपको कवर करवाते हैं जी अभी। ठीक है। अभी आपको ये तो एक शोरूम दिखाया हमने, आपने देखा कितने टाइप के कृषि इंप्लीमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं। कुछ एक ऐसी चीजें भी हैं जो इस साइड देखने के बाद आपको कंफर्म ये हो जाएगा कि बंदा किस लेवल पे काम कर रहा है, हवाई बातें तो सिर्फ नहीं कर रहा। आइए आपको इस साइड और दिखाता हूं मैं कि यहाँ पे क्या क्या बनता है, कैसे रिपेयरिंग हो जाती है, वो सारी चीज यहाँ पे देखने के बाद आपको तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि अक्सर किसान वीडियो देखने के बाद कोई चीज मंगवाए तो पैसा डालने में थोड़ी हिचकिचाहट रहती है, हेजिटेशन रहती है कि कहीं हमारा पैसा तो नहीं खा जाएगा बंदा और हमें माल नहीं भेजेगा। इस चीज को अगर आप यहाँ पे देख लेते हैं भी इतना बड़ा काम जो अगले ने कर रखा है, इतना सामान रखा हुआ है, तो कम से कम आपका पैसा तो खाकर कहीं नहीं भागने वाला, और ना ही आपके पैसे से कोई अंबानी बन जाएगा, ना ही इनकी सिर्फ आपके 4-5-10 हजार रुपए से जिंदगी कट जाएगी। लेकिन विश्वास आपको बनाना पड़ेगा। यहां से अगर आप कोई भी कृषि इंप्लीमेंट आजीवन कभी भी लेते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो देख करके आपका पैसा, एक पैसा भी कहीं ऐसा लगे भी हमारा पैसा रह गया, जित्तू भाई से दिवाने का हकदार मैं रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बेझिझक आप कोई भी चीज इनसे लें। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी लॉस होता है, आपकी मशीन में कोई टेक्निकल डिफॉल्ट आता है और आपकी हेल्प नहीं की जाती, तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर बताइए, जित्तू भाई से आपसे संपर्क मैं करवाऊंगा। इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं। अभी भाई साहब अपने जो देखने वाले हैं उनको, आप जो किसान पूरे भारत से लाखों किसान इस वक्त देख रहे हैं, आपको कोई भी आप एक मैसेज खेती किसानी को लेकर और अपनी आज की स्पेशल वीडियो को लेकर देना चाहो? पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा कि भाई साहब आपने एक इतनी बड़ी बात कह दी कि जो कहने के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए आदमी को, कि आपने एक गारंटी किसानों को दे दी कि भाई यहां से अगर कोई पैसा खाया जाता है तो गारंटी मेरी है। ठीक है, इस चीज को भाई साहब पूरा करने के लिए मैं आजीवन प्रयत्न करूंगा, और मतलब ये मान के चलो इस चीज पे 100% मैं खरा उतरूंगा। जो आपने बात कही ना, ये वाकई में हमारे को बहुत फेस करनी पड़ी इस बार। किसानों को जरूरत थी भाई साहब मशीन लेने की, लेकिन देखो जो कुछ एरिया डेवलप है वो लोग पैसा डालते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। ठीक है, लेकिन है ना कुछ एरिया ऐसा है कि भाई साहब जो जिस तरह थोड़ा राजस्थान बेल्ट है, सोर्सेज बहुत कम है, तो वो लोग बड़ा सोच के पैसा खर्च करते हैं। देखो जितने भाई पैसा है सभी के पास, नहीं है तो नहीं भी है, लेकिन कुछ एक लोगों ने उस मार्केट को इतना खराब कर दिया कि जैसे माल भेजा नहीं, भेजा तो टूटा फूटा भेज दिया, उसके बाद फोन नहीं उठाना, तो इस तरीके की जो फेस उनको करना पड़ा प्रॉब्लम्स को, जिसके चलते अपना व्यवहार कहीं ना कहीं अपना भी खराब हुआ है। तो उसको सुधारने की थोड़ी जरूरत है। तो उसी कड़ी में जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आपकी पहले वीडियो डाली, आज तक कोई शिकायत नहीं आई, अच्छा आपने काम किया, अच्छा कोऑपरेट किया फार्मर के साथ, तो ही मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अपनी वीडियो देख करके कोई भी किसान यहां से माल लेता है तो आगे भी आप ये भरोसा बनाए रखो। दोनों सारी बात आपकी बिल्कुल ठीक है भाई साहब, लेकिन कुछ एक चीजें है ना, जमींदार को मैं हवा में ना करके ना, एक बात आपको भी मैं क्लियर कर दूं। देखो ऐसा होता है भाई साहब, जब आप इतने बड़े स्केल पे काम करते हैं तो प्रॉब्लम ना ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल क्या है कि हम 100% किसानों को मतलब है ना जो मतलब सहायता देने की कोशिश करेंगे, वो हमारी ओर से पूरा ही रहेगा। हम आप फुल सपोर्ट करेंगे भाई साहब दिलो जान से। लेकिन क्या होता है, कुछ जमींदार ऐसे होते हैं भाई साहब जो मतलब जिनको प्रॉब्लम रहे और मैं उनको अटेंड ना भी कर पाऊं, बाई चांस कोई ऐसा किसान रहे, पर्सनली मैं एक नंबर दूंगा, उस पर आप मुझे अपने व्हाट्सएप ही छोड़ दें, आपका काम ना ये हो ही नहीं सकता। दूसरी बात भाई साहब, इतनी सारी मशीनों को मेंटेन करना है ना, सही कुछ हो आपको टाइम का तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन जवाब रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। पार्ट्स में हर एक मशीन का अवेलेबल करवा के दे सकता हूं। थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन है ना मैं कोशिश करूंगा। और दूसरा क्या है, टेक्निकली सपोर्ट मैं बिल्कुल देने की कोशिश करूंगा भाई साहब। कोई भी अगर आपको समस्या आती है, अगर मेरे से दूर है कुछ किसान मतलब हमारे डीलर लोग हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करता, लेकिन एक चीज कह देता हूं,
हमारे को एक बहुत बड़ी समस्या आती है, किसान लोग बोलते हैं कि हमने ऑनलाइन हमने खरीद लिया। मैं सारा दिन फेस करता हूं उन लोगों को भाई साहब, जो यहाँ आके गाली गलौज करके काम खत्म करते हैं। कुछ मेरे डीलर भाई जिनसे मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, देखो उनको आप ये कह सकते हैं कि पार्ट्स आपको अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन उसको अपन टेक्निकल सपोर्ट उनके घर पे नहीं दे सकते। जैसे 400 किलोमीटर दूर मेरी मशीन बिकी भाई साहब, आप वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताऊं तो मैं उनको टेक्निकल सपोर्ट बिल्कुल नहीं दे सकता भाई साहब। मैं एज ए वीडियो से उनको दे सकता हूं, ठीक है, मैं उनको टेक्निकल मतलब उनका पुर्जे दे सकता हूं, वो चीज के लिए मैं हेल्प कर सकता हूं भाई साहब, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं एक एक मशीन के लिए बंदा भेज दूं या खुद चला जाऊं, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। जो मेरी खामियां मैं वो उनको बता दूं। मैं हवाई पुल नहीं बनाता जो किसान भाई लेके एक बार जो चीज खरीद लेता है और मेरे को कल को गाली पड़े, ऐसा काम मैं नहीं चाहता। ठीक है, हाँ जी। तो काफी अच्छी बात भाई साहब ने बताई। यहाँ से आप कोई भी चीज लेते हैं पूरा विश्वास के साथ आप ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी भी प्रकार की 420 आपके साथ यहाँ पे नहीं होगी। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए खेती किसानी या कृषि उपकरणों से लेकर, आपके मन में अभी भी कोई डाउट शंका सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। भरपूर कोशिश रहेगी आपके हर एक कमेंट का जल्दी से जल्दी जवाब मिले। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।